ओके, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड इकरा से फ्रॉम गुजरांवाला। बेसिकली हम अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमारी ये फोर्थ वर्कशॉप है जिसे हम आज देखने जा रहे हैं। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू यूज सोशल मीडिया टूल्स। कि सोशल मीडिया टूल्स होते कौन कौन से हैं, अगर जो होते हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनसे हम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है जिनको हम आगे लेके बढ़ सकते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास सोशल मीडिया टूल्स होते कौन-कौन से हैं। फर्स्ट वन पे आता है फेसबुक। ऑलरेडी सभी फेमिलियर होंगे कि फेसबुक एक सोशल मीडिया टूल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। सेकंड पे आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से भी मोस्टली जो है वो लोग फेमिलियर होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पर्सन हो जो एंड्रॉयड मोबाइल या कोई भी वो फ़ोन यूज़ कर रहा है और उसके पास व्हाट्सएप ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है जी थर्ड पे हमारे पास इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए हम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस को ग्रो ग्रो कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ स्नैपचैट। ये स्नैपचैट भी हमारे पास एक सोशल मीडिया है। तो जस्ट हम उसको स्ट्रीक्स के लिए या फिर स्नैप्स लेने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम उससे बहुत अच्छी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ लिंक्डइन। अब बहुत से पर्सन्स को लिंक्डइन का पता भी होगा, बहुत से पर्सन्स को नहीं भी पता होगा। प्रोफेशनली जो भी वर्क होता है मोस्टली लाइक हमने अगर फॉरेन कंट्रीज़ में वर्क करना होता है तो हम लिंक्डइन को यूज़ करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड लिंक्डइन एक सोशल मीडिया है जो कि यूज़ होता है। वहाँ पे मोस्टली हमारे कनेक्शंस जो हैं वो कह लें 500 प्लस होने चाहिए। उस पे फिर हमारी जो प्रोफाइल है वो आगे बढ़ती है, ठीक है? लोग उसको विज़िट करते हैं। इवन लिंक्डइन पे हमारी प्रोफाइल को कोई आके देखता भी है तो हमें नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि आज जो है वो 10 लोगों ने आपकी प्रोफाइल को देखा है, ठीक है? उस पे क्लिक किया है। तो इसलिए हमने अपने अकाउंट्स की सेटिंग ऐसे रखनी है कि प्रोफाइल को अगर कोई विज़िट करने आया है तो वो ऐसे ही हमें रिजेक्ट करके ना जाए, बल्कि हमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे कि भई क्या काम है, कैसे करना है, ठीक है? या हमारे बारे में जानना चाहे। नेक्स्ट आता है जी ट्विटर। ट्विटर भी आपने इससे मतलब देखा होगा कि लाइक जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स भी अक्सर ट्वीट कर जाते हैं, ठीक है? विदिन सेकंड उन्होंने कोई भी बात किसी तक पहुँचानी होती है, कोई प्रोफेशनली कमिटमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे ट्वीट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे आप फिर लोगों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और खुद भी ट्वीट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के बारे में। 7th पे आता है यूट्यूब चैनल। अगर कोई पर्सन यूट्यूब चैनल चला रहा है या इरादा रखता है फ्यूचर में चलाने का, तो वो वहाँ पे भी अपने वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकता है। इसके अलावा जिनके यूट्यूब चैनल्स नहीं है, वो वहाँ से कैसे लीड्स निकाल सकते हैं? वो कोई भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड किसी भी चैनल पे चले जाएँ, किसी भी वीडियो पे चले जाएँ, ठीक है? जहाँ पे वो वीडियोज़ बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि जी आप ये प्रोफेशनल साइट है, अर्निंग वाली साइट है, आप इस पे काम कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। तो नीचे जब कभी आप कमेंट बॉक्स को खोल के देखें ना तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए होते हैं। ठीक है? आप वहाँ पे जाके अपना कमेंट ड्रॉप करके आ सकते हैं कि भाई हमारे पास भी एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप करना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर जो वीडियो है, जो पर्सन वीडियो देखने आता है यूट्यूब पे, उसको वो वीडियो अच्छी लगती है तो वो कमेंट भी देखता है कि भाई इसके बारे में फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव। मेबी आपका कमेंट फर्स्ट पे हो और लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लें। तो ये भी एक वे होता है, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हम अपनी रील्स को जनरेट कर सकते हैं। और एक और टूल है जो स्नैक स्नैक वीडियो या टिकटॉक से मोस्टली लोगों को शौक है, आजकल तो बहुत इन भी है, ठीक है? हर कोई जो है वो वीडियोज़ बना रहा है और अपलोड कर रहा है। तो आप वहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि भई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कौन से वहाँ पे पर्सन्स हैं, ठीक है? वहाँ पे जो भी पर्सन आते हैं, वहाँ पे देखिएगा उनको भी कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट आते हैं कि हमें भी ऑनलाइन वर्क की ज़रूरत है, हमें भी बताएँ, हमें भी बताएँ। तो आप वहाँ पे जाके अपना नंबर ड्रॉप करके उनको मैसेज दे सकते हैं कि हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? आप उनको गाइड कर सकते हैं, तो वो आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे।
अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो होती है अकाउंट सेटिंग या प्रोफाइल। सबसे पहले तो आपके अकाउंट की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही जो है वो पर्सन अट्रैक्ट हो। और दूसरी बात ये है कि हाउ टू प्रोस्पेक्ट ऑन सोशल मीडिया। अगर हमने अकाउंट सेट कर लिए हैं तो व्हाट नेक्स्ट? कि उसके बाद क्या होगा? तो चलें अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शो करती हूँ, ठीक है? कि हमने अपने सेटिंग्स कैसे रखनी है और सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम फेसबुक पे चलते हैं। मैं अपने फेसबुक ओपन करके दिखा देती हूँ। मेरे पास एक्चुअली 2 फेसबुक आईडीज़ हैं। बनाई तो मैंने 3 है लेकिन मैं 2 पे ही काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि देखें एक फेसबुक आईडी हमारी हैक भी हो गई या कुछ भी इश्यू आ गया उसमें बैन हो गई, तो हम जो है वो अपनी दूसरी आईडी को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने अपने 2 आईडीज़ बनाई हुई हैं और उस पे मैं वर्किंग करती हूँ, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊँ तो उसकी सेटिंग चेक कर लें आप। मैंने अपना नेम इकरा प्रेन्योर के नाम से सेट किया हुआ है। फीमेल्स हैं अगर वो अपना नेम नहीं रखना चाहती तो ना रखें अभी, वो कोई सा भी यूनिक नेम रख सकती हैं। मेल जो है वो मोस्टली अपना नेम रखें और उसपे अपनी डीपी जो है वो लगाएँ, ठीक है? कल बात हो रही थी, कल के सेशन में हमने देखा था कि मैंने आपको कहा था कि कवर फ़ोटो और प्रोफ़ाइल पिक्चर जो है वो आपकी अच्छी और यूनिक होनी चाहिए। अब देख लें कि मैंने अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर तो जो भी सेट कर ली सो कर ली, ठीक है? लेकिन कवर फ़ोटो आप पीछे देख रहे हैं कि मोबाइल है और लैपटॉप है, ठीक है? आप इस तरह की कोई भी कवर फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, जिससे पता चले कि मतलब हाँ भई, हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। कैसे करना है वो फिर बाद में प्रोफ़ाइल देखते हुए पर्सन अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? अगर मैं अपनी प्रोफ़ाइल पे आप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ग्लोबल बिज़नेस डेवलपर डीएम फॉर मोर डिटेल्स। मैं अपना नंबर प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि अगर मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँ तो मेरे पास ढेरों-ढेर कॉल्स और मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? जो न्यू पर्सन्स हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 24 आवर्स अगर अवेलेबल हैं, तो वो अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है? एज़ अ फीमेल मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट्स व्हाई मैं अपने फॉर्म का लिंक देती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे surveyhaut.com का लिंक दिया हुआ है, ये गूगल फॉर्म होता है, मैं आपको इसको भी ओपन करके दिखा दूँगी कि इस पे हम मतलब कैसे फॉर्म बनाते हैं और आगे वर्किंग कैसे करते हैं। अब इस फॉर्म को देने का मकसद क्या होता है, मैंने ये एक फॉर्म बना लिया हुआ है, इसका लिंक हर सोशल मीडिया पे दिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हर जगह पे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो ये होता है कि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन्स रखे हुए हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं नेक्स्ट पर्सन का सबसे पहले नेम पूछती हूँ, ठीक है? उसकी एज पूछती हूँ, कन्फर्म करती हूँ, ताकि आइडिया हो जाए कि भाई किस लेवल का है। अगर कोई 40-30 प्लस पर्सन आ जाते हैं, तो हमें पता होता है कि ये कुछ मैच्योर टाइप है, ठीक है? अगर 18 से कम के होंगे, तो वो कुछ इमैच्योर होंगे, उनको हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? दैट्स व्हाई मैंने एज का क्वेश्चन जो है वो अपने फॉर्म में ऐड किया होता है। फिर मैं उनसे क्वालिफ़िकेशन पूछ लेती हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं उनसे डिफरेंट कह लें कि वो क्या करते हैं इस टाइम, ठीक है? तो ये 4-5 से क्वेश्चंस मैंने ऐड किए होते हैं और उनका व्हाट्सएप नंबर उन्हें कह देती हूँ कि आप अपना नंबर जो है वो ड्रॉप कर दें। तो वो अपना नंबर ड्रॉप कर देते हैं, जैसे वो फॉर्म सबमिट करते हैं, मेरे मोबाइल में नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि आपको ये फॉर्म रिसीव हुआ है। मैं वो सारे फॉर्म्स ओपन करके देख लेती हूँ, फिर वन बाय वन जो है वो मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ, उनका नंबर मेरे पास आ चुके होते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह आपने अपने अकाउंट्स की जो है वो सेटिंग करनी है, ठीक है? सेटिंग करने के बाद अब जो न्यू पर्सन्स हैं, लाइक जैसे मैं बात करूँ तो मैं जब अपनी प्रोफ़ाइल पे आई थी, फ़ेसबुक यूज़ नहीं थी करती, तो मेरे गिने-चुने से फ्रेंड थे, ठीक है? उसके बाद फिर जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में इन हुए तो मैंने क्या किया लाइक मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, जैसे कल मैं आपको बता रही थी कि आप कोई भी नेम सर्च कर लें। मैंने यहाँ पे अली नेम सर्च कर लिया, ठीक है? आप यहाँ पे सारे देख लें कि कौन-कौन से लोग हैं अली के नेम से, ठीक है? आप इनको ऐड कर लें। जैसे ही आप ऐड करेंगे 10 से 15 लोगों को आपने इन्विटेशन सेंड करनी है, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। जो भी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, आप उनको जाके मैसेज ड्रॉप करें। अब मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करती, रिक्वेस्ट नहीं भेजती क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत से लोग आए होते हैं। जैसे ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊँ गिव मी अ मिनट प्लीज़। मैसेंजर पे चले जाते हैं जी। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बहुत से लोग हैं, ठीक है? रोज़ मुझे रिक्वेस्ट आती हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर लेती हूँ और उनको पर्सन में जाके मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। फिर अगर उनका इंटरेस्ट होता है तो वो मुझसे रिक्वेस्ट जो है वो उसके बारे में पूछते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। इस तरह ना आपका टाइम वेस्ट होता है और ना ही नेक्स्ट पर्सन का टाइम वेस्ट होता है।
ठीक है? तो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, अगर हमारे किसी पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है, तो आपको 24 आवर रूल जो है वो अप्लाई करना है कि 24 घंटों के अंदर-अंदर उन्हें रिप्लाई करना ही करना है। अगर आप 1 दिन रिप्लाई नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, 3 दिन के बाद जाके आपको याद आता है कि हाँ भाई मैंने किसी पर्सन को जो है वो मैसेज सेंड किया था, लेकिन उसको मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है? तो वो फिर पर्सन कहेगा कि भाई ये तो खुद इतना एक्टिव नहीं है, इससे मुझे क्या काम करवाना, ठीक है? तो इस तरह पर्सन जो है वो आपको रिजेक्ट करके जा सकता है। दैट्स व्हाई आपने 24 आवर रूल को जो है वो मस्ट याद रखना है, वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, उसमें ये अप्लाई होता ही होता है। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप फ़ेसबुक पे जो है वो पोस्ट वग़ैरह कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्यूम रज़ा है, ठीक है? इनका मुझे हाय का मैसेज आया हुआ है। अब मैं इनको जो है चलें जी ये तो अवेलेबल ही नहीं है मैसेंजर पे। इनकी आईडी आई थिंक सो बैन हो गया। ओके, यहाँ पे देख लें एक पर्सन थे, इन्होंने मुझे मैसेज सेंड किया हुआ था, मैंने इनको देखें पर्सनल जो है वो जाके अपना मैसेज ड्रॉप कर दिया। मैंने ये एक मैसेज लिखा हुआ है, हाय इफ यू हैव बिग ड्रीम्स एंड वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, आई एम प्रोवाइडिंग होम बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं इनको बता रही हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे लिए फॉर्म फिल कर दो या मुझे कांटेक्ट कर लो, ठीक है? तो इस तरह आप जाके किसी भी पर्सन की चैट में जाके उसको पर्सनली मैसेज ड्रॉप करके वापस आ सकते हैं, ठीक है? आप देखिए ये हसीब खां हैं, ठीक है? इनका मुझे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आया हुआ है, मैं इनको अभी आपके सामने कह देती हूँ वालेकुम सलाम। इसके बाद जी मैं यहाँ पे अपने क्लिपबोर्ड पे जाती हूँ। मैंने यहाँ पे मैसेज जो है वो लिख के रखे हुए हैं कि बार-बार मुझे लिखना ना पड़े, ठीक है? अब ये देख लें मैंने ये एक मैसेज लिखा हुआ है, अब इसको मैंने कर दिया सेंड। ठीक हो गया। अब ये मुझे लिखना नहीं पड़ा। अब ये कितना सा टाइम लगा है मेरा, मेरे 2 सेकंड लगे हैं इस मैसेज को सेंड करने में, ठीक है? तो अगर ये आप लिखने लगे हैं और हर एक को इस तरह लिख-लिख के मैसेज भेजें, आप अपनी मर्ज़ी से मैसेज लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इतना लंबा-चौड़ा लिखें और इंग्लिश में ही लिखें। आप उर्दू में अपना कोई सा भी मैसेज बना के रख लें, उसको क्लिपबोर्ड में सेव कर लें, लॉक कर लें ताकि वो आपका डिलीट ना हो और उसके बाद आप इसको सेंड करते जाएँ। तो इस तरह 10 से 15 लोगों को आप रोज़ ये एक्टिविटी फेसबुक पे करें, ना कि आप सेम पोस्ट करते जाएँ फ़ेसबुक पे, तो वो देखें फ़ेसबुक पे जब हम पोस्ट करते हैं तो इतनी ज़्यादा पोस्ट होती है, मेबी कभी आपकी पोस्ट सामने आ जाए, मेबी कभी ना आए, ठीक है? किसी से आपको रिज़ल्ट आ जाए, किसी से ना आए। तो आप डिफरेंट वेज़ यूज़ करें, पोस्ट का तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, इसके अलावा डिफरेंट वेज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको किसी और सेशन में बताऊँगी कि जॉब क्रिएट कैसे करनी है, उससे भी हमें बहुत अच्छी लीड्स आती हैं, ठीक है? तो ये हो गया जी कि फ़ेसबुक का कॉन्सेप्ट आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक से हमने उनकी उसकी प्रोफाइल कैसे सेट करनी है और इसके अलावा जो है वो पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम नेक्स्ट सोशल मीडिया पे चलिए व्हाट्सएप पे आ जाएँ। व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं जी सबसे पहले आपने व्हाट्सएप अकाउंट की भी सेटिंग करनी है। अब ये 3 लाइन्स है मैं सेटिंग्स में चली गई, ठीक है? अब अगर आप बिज़नेस में इन हैं, ठीक है? तो आपने अपना जो अकाउंट है उसको लाइक व्हाट्सएप है उसको बिज़नेस व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करना है। अगर आप सिंपल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो करते रहें। आप अपना एक बिज़नेस नंबर रखें जिस पे आप बिज़नेस व्हाट्सएप बनाएँ, ठीक है? आपके बिज़नेस व्हाट्सएप में सबसे पहले जिन्होंने भी अपना नेम नहीं लिखा होता वो काइंडली अपना नेम लिख लें क्योंकि आपके ग्रुप में आप मोस्टली आप बहुत से ग्रुप्स में ऐड होते हैं या आप ग्रुप जॉइन करते हैं, तो पर्सन को आपके नेम से पता चल जाना चाहिए, उसको पूछना ना पड़े कि ये कौन है, ठीक है? अगर वो सेव करना चाहे तो आपका नेम पढ़ के ही वो सेव कर सकता है। इसके अलावा बिज़नेस टूल्स हैं, इनको आप सेट कर सकते हैं। लाइक बिज़नेस टूल्स में हमारे पास होते हैं जी ग्रीटिंग मैसेजेस। तो अगर मैं ऑन करके दिखाऊँ और इसको सेव कर दूँ, तो ये देखिए मैंने एक ग्रीटिंग मैसेज लिख के रखा हुआ है, हेलो इकरा हियर, प्लीज़ सेव माय कॉन्टैक्ट फॉर बिज़नेस डील। आई एम यंग एंटरप्रेन्योर वर्किंग ऑन कॉमन बेस्ड प्रोजेक्ट, हेल्पिंग यू टू बिकम सेल्फ मेड एंड अर्न वेल इन यंग एज। ठीक है? उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, कैन आई कन्फर्म योर गुड नेम, योर सिटी, योर करंट प्रोफेशनल, आर यू 18 प्लस और कॉलिंग नंबर। अब क्या होता है कि जब मैं इसको सेव कर देती हूँ, तो किसी भी अननोन पर्सन का मुझे मैसेज आता है, मैं ऑनलाइन नहीं होती, मेरा मोबाइल कहीं पड़ा हुआ है, मैं घर में कोई काम कर रही हूँ, तो ऑटोमैटिकली ये वाला मैसेज उनको चला जाता है मेरी तरफ से, ठीक है? तो वो पर्सन फिर अपनी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि मेरा नेम ये है, मैं इस सिटी से हूँ, ठीक है? और मेरा फ़ोन नंबर ये है। जब वो पर्सन बता देता है, तो मैं उसको कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ बाद में और फिर इस तरह जो है वो लगता भी है कि वाक़ई कोई इंटरेस्टेड है, आप जानना चाहता है कि क्या है। ठीक है, अननोन नंबर से अगर आपको कहीं से भी देखिए हमने अपने नंबर इतनी जगहों पे शेयर किए होते हैं, हमें नहीं पता चलता। इसलिए फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कौन है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप इसको मैंने तो जस्ट ये मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है?
ये मेरा वे है मैसेज लिखने का। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? इतना लंबा-चौड़ा नहीं लिखना, ना लिखें। ठीक है? तो मैं इनको ये मैसेज की जब सेटिंग ऑन कर देती हूँ तो ये ऑटोमैटिकली मैसेज आता है। एक बात, अब दूसरी बात है कि अब ये मैसेजेस क्या होते हैं? अब फ़र्ज़ कर लें मुझे कोई काम पड़ गया, जैसे अभी मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था तो मैं इस मैसेज को ऑन करके सेव कर देती और यहाँ पे लिख देती थैंक यू फॉर योर मैसेज, क्योंकि बहुत से मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रही या क्या इशू हो गया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देती आई हैव नेटवर्क इशू विल रिस्पॉन्ड यू एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह, ठीक है? तो इस तरह जब मैं इसको लिख के मैसेज को सेव कर दूँगी तो क्या होगा, मेरे अगर मोबाइल का इंटरनेट भी ऑफ है ना, तो ये मैसेज ऑटोमैटिकली आप लोगों को चला जाएगा और आप लोग समझ जाएँगे कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो जैसे ही मैम ऑनलाइन आएँगी हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगी। तो ये कुछ बिज़नेस टूल्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं कि अगर हम अवेलेबल ना हो तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात हो रही थी यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो लाइक ये देखें, सबसे पहले तो आपने अपना नेम ऐड किया, उसके बारे में फिर बाद में मैंने अपनी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी कि ग्लोबल बिज़नेस डेवलपर, जो मैंने फेसबुक पे दी हुई है, हर इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट मेरी सॉरी हर सोशल मीडिया पे मेरी ऑलमोस्ट सेम इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? आपने यूनिक सी डीपी ऐड कर लेनी है और अपनी लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें। अगर आप टाइम के आपके बिज़नेस और टाइमिंग क्या है तो वो ऐड कर दें। मैंने अपनी टाइमिंग सेट नहीं की हुई क्योंकि वो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपना बिज़नेस कर लेती हूँ। दैट्स व्हाई अगर मैं मतलब रखा हुआ है कि मैंने रात 10 बजे तक काम करना है और 10 बज के 10 मिनट पे कोई पर्सन आ रहा है, तो ऐसा होता था, ठीक है? मेरे साथ पर्सनली हुआ है, 10 बज के 10 मिनट पे अगर किसी ने कॉन्टैक्ट किया, तो वो सबसे पहले यही अगर मैंने उसको रिस्पॉन्स कर दिया है और वो प्रोफ़ेशनल है, तो वो मुझे यही कहता है कि मैम आपका 10 बजे का टाइम है, तो आप अभी भी अवेलेबल हैं। दैट्स व्हाई आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपने बिज़नेस और सेट करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है? उसके बाद आप अपना जीमेल ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऐड कर दें। अब यहाँ यहाँ देखिए surveyhart.com लिखा हुआ है। ये मेरे वही फॉर्म का लिंक है जो मैंने हर सोशल मीडिया पे दिया हुआ है। इवन अननोन पर्सन आता है, यहाँ से भी मेरे आप भी जाके अगर मेरा मतलब देखेंगे ना इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म एक आपके सामने खुल जाएगा, उसको आप फिल कर देंगे, आपका सारा बायोडाटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह पर्सन जो है स्टार्टिंग में हमें पर्सन को अप्रोच करने की ज़रूरत होती है, बट बाद में क्या होता है पर्सन आपको अप्रोच करते हैं। इसके अलावा आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं या आप जैसे ब्लू स्काई जो है वो हमें सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, अमेज़न की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास जो भी इसके पोस्टर्स बने हों, कोई भी आपके पास इसका बना है, ठीक है? तो आप उनको यहाँ पे इसकी पिक्चर ऐड करके उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ब्लू स्काई हमें क्या-क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक हो गया? उसके बाद जी आते हैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट के। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है? जैसे यहाँ पे मैं बता दिखा देती हूँ कि फ़ॉलो अप की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, ठीक है? अब फ़ॉलो अप में देखिए मैंने इतने पर्सन्स को ऐड किया हुआ है, 66 पर्सन्स को ऐड किया हुआ है। अगर मैं इनका ग्रुप बना लेती एक, ठीक है? तो ग्रुप बनाने से क्या होता कि हर पर्सन के मोबाइल में वो ग्रुप बन जाता, ठीक है? मैं उनको ऐड कर देती, फिर उनके नंबर्स वगैरह सब कुछ एक्सचेंज हो जाता। काम करना नहीं करना वो बात की बात थी। अच्छा, तो उसमें फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ अगर मैं प्राइवेसी लगा देती तो बहुत से पर्सन्स जो हैं वो छोड़ के चले जाते ग्रुप और अगर मैं ओपन कर देती तो बहुत ज़्यादा चिट-चैट होती और कोई कुछ कह रहा होता, कोई कुछ कह रहा होता। दैट्स व्हाई मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली जिसमें मैंने रख दिया फॉलो अप। ये वो पर्सन्स हैं जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, ठीक है? बट बिज़नेस जॉइन नहीं किया तो मैंने इनको एक फॉलो अप में रख लिया। इन्होंने अच्छे वे से बात की, मैंने भी अच्छे वे से बात की और इन्होंने कहा कि हम सोच के बताएँगे, अगर हमने करना हुआ तो फिर हम आपको बताएँगे, ठीक है? बट इनके साथ रिलेशन खराब नहीं किया, ना ही होने दिया। अब क्या होता है कि बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी आ रही है कोई भी न्यू अपडेट आ रही है यहाँ उसमें लाइक जैसे आज रैंक अचीव हुए हैं तो आप अपने फॉलो अप में जो भी आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है उसमें सेंड करें उनको, ठीक है? वो हर एक पर्सन को इनबॉक्स जाएगा, आपका मैसेज जो है उनको पर्सनली जाएगा, उनको लगेगा कि आपने पर्सनली जो है उन्हें मैसेज सेंड किया है, ठीक है? बहुत से पर्सन्स को पता होगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको ऐसा ही लगेगा कि आपने पर्सनली उनको मैसेज किया, आप उनको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि और
उनको ट्रस्ट भी होगा कि वाक़ई अगर रोज़-रोज़ इतना काम हो रहा है, इतने लाइक विथड्रॉल लिए जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जॉइनिंग्स हो रही हैं, न्यू अपडेट्स आ रही हैं, तो ऑब्वियसली पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो आपसे दोबारा ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैक्सिमम जो है वो 256 लोग जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। अगर आपकी एक लिस्ट जो है वो 256 हो जाती है, तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर दें, आप अपनी नेक्स्ट लिस्ट बना लें। तो ये था व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट कि आप अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग को भी थोड़ा चेंज करें, ठीक है? नज़र आना चाहिए कि आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट टूल की बात करते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टाग्राम। ओके, मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के आपको दिखा देती हूँ। चलें जी, आप पहले मेरी आईडी चेक कर लें कि मैंने इंस्टाग्राम की आईडी कैसे सेट की हुई है। सबसे पहले तो मैंने अपना नेम ऐड किया हुआ है और जिनका प्राइवेट अकाउंट है वो इसको पब्लिक कर दें, ठीक है? और जो ऐसी पोस्ट की हुई हैं लाइक नेगेटिव पोस्ट वो इस वहाँ से रिमूव कर दें अपनी आईडी से। और इसके अलावा जो है वो पॉजिटिव पोस्ट पोस्ट जो है वो ऐड किया करें, या मोटिवेशनल या कोई भी कोटेशंस, कोई अच्छी बात जो अट्रैक्टफुल, मीनिंगफुल हो वो ऐड करें, ठीक है? अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने देखें लिखा हुआ है, बिलीविंग इन योरसेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क, क्योंकि रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। ठीक है? तो पर्सन यहाँ से भी लाइक अगर कोई मेरी आईडी अगर मैं किसी को पर्सनल में जाकर मैसेज ड्रॉप करती हूँ तो वो मेरी प्रोफाइल ज़रूर देखता है कि इन्होंने लिखा क्या हुआ है, काम क्या कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद देख लेंगे मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग यूथ अर्न फ्रॉम होम थ्रू मोबाइल। ठीक है? आप मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू जो है वो अर्न कर सकते हैं और इसके बाद मैंने ये अपना लिंक दे दिया surveyhot.com का। जो भी पर्सन को कॉन्टैक्ट करना होता है वो मुझे मैसेज करता है, अगर मैं अवेलेबल नहीं होती तो वो ये फॉर्म फिल कर देता है। ठीक है? तो इस तरह आपने अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ रखनी है और अपने सोशल मीडिया को जो है वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लेना है। एक अगर यहाँ पे बात की जाए सेटिंग्स में जाएँ आप, ठीक है? और सेटिंग्स में जाने के बाद आता है जी, या एक्चुअली मैंने तो इसको प्रोफ़ेशनल में कन्वर्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे जब सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है अपने अकाउंट्स को प्रोफ़ेशनल में शिफ्ट करना है या नहीं करना, ठीक है? तो आप अपने अकाउंट को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं प्रोफ़ेशनल में। जैसे ये देखें, मेरा ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे मेरे नेम के नीचे शो हो रहा है प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड। ठीक है? तो इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे, मेरी क्या-क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मुझे वो एक पूरी लिस्ट सामने आ रही है कि 13 जनवरी को आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो कितने लोगों तक गई, फिर आप इन हुए, नहीं हुए। मैं कुछ देर जो है वो इंस्टाग्राम पे इन नहीं थी, तो वो मेरी एक्टिविटीज़ हर दिन की हर मतलब बता रहे हैं कि 88 डेज़ तक आपने क्या काम किया और क्या नहीं किया। ठीक है? इसके अलावा आप बात करें कि सपोज़ मैंने टाइम इज़ मनी एक पोस्ट की थी, ठीक है? अब मैंने इसके बारे में बता दिया कि टाइम ओवर मनी इज़ बेटर। आप कोई भी मतलब जैसे कि मैंने हैशटैग यूज़ किए हुए थे, ठीक है? तो इस तरह हैशटैग यूज़ करेंगे तो इससे ज़्यादा आपकी पोस्ट ज़्यादा लोगों तक जाएगी और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पूछेंगे। अब मैं अगर इसका व्यू इनसाइट करूँ, तो देखें कि मेरी ये पोस्ट जो है वो 200 76 अकाउंट्स तक पहुँची है, ठीक है? 276 अकाउंट्स तक पहुँची है, जिसमें से इंटरेक्शन हुई है 22 अकाउंट्स की और प्रोफाइल एक्टिविटी 3, ठीक है? अब यहाँ पे वो पूरा बता रहा है कि आपकी प्रोफाइल को जो है वो प्रोफाइल से लाइक जो जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, उनमें से 287 लोग हैं, जिन्होंने मेरी ये पोस्ट देखी है, ठीक है? जो मैंने हैशटैग यूज़ किए थे, वहाँ से 36 लोग आए हैं मेरी पोस्ट को देखने के लिए। और मेरे जो होम पेज है जिनके पास ये मतलब जैसे हम पोस्ट कर देते हैं और वो लोगों के पास चली जाती है, उनके सबसे फ्रंट पे आती है, वो 32 लोग हैं और बाकी जो है वो 1 पर्सन है। और मैं से अब ये मेरी पोस्ट पे लाइक्स कितने आए हैं, 22, कमेंट किसी ने नहीं किया, शेयर भी नहीं किया और सेव भी नहीं किया किसी ने, ठीक है? तो इस तरह हमें अपनी पोस्ट, अगर हम बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी पोस्ट के साथ क्या हो रहा है, ये क्या नहीं। अब फर्ज़ कर लें ये एक पोस्ट है, इसको मैं खोल के दिखा दूँ अगर, तो इस पे देखें कि 39 लाइक्स आए हैं, 1 ने कमेंट किया हुआ है और 1 ने सेव किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह हम अपनी जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी को देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट के साथ क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पे का एक पोस्ट कर देते हैं कि we have a business opportunity. If you have more interest and want to do something big in your life, then contact me on this number. ठीक है? तो वो पर्सन आपकी इस पोस्ट से आपका नंबर लेके जो है वो आपको कांटेक्ट करता है, आपके प्रोफाइल को विज़िट करता है। इसके अलावा क्या होता है, होम पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास है जी फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे कोई भी एक चैट ओपन कर लेती हूँ। आई थिंक सो इन सबके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है। चलिए जी, मुझे 2 रिक्वेस्ट आई हुई हैं, मैं इनको ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये हैं जी, गुल अहमद है कोई,
ऑलरेडी उन्होंने मुझे कुछ भेजा हुआ है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिएगा कि होता क्या है। जैसे ही मैंने इनको एक्सेप्ट किया है, मैं इनके अकाउंट में गई, ठीक है? मैंने इनकी ये कोई वीडियो नहीं चेक की, क्या इन्होंने मुझे सेंड की हुई है। मैं अपने क्लिपबोर्ड पे गई, वहाँ से मैंने एक मैसेज उठाया। अ, अच्छा चलिए मैं इनको शॉर्ट सा मैसेजेस ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है? मैं अपना नंबर नहीं शेयर करूँगी इनके साथ, बस वैसे ही मैं इनको लिख देती हूँ अस्सलाम वालेकुम। अम, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन ऑनलाइन बिज़नेस, देन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर डिटेल्स। ठीक हो गया जी, मैं इनको मैसेज ड्रॉप करके वापस आ गई। जब इनका मुझे वापस आएगा ना मैसेज, तो मैं इनको आगे नेक्स्ट जो है वो फिर गाइड करूँगी। तो इस तरह आप डिफरेंट वे से जो है वो आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, आप उनको मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है? अगर जो भी मैसेज आए हैं आप उनका रिप्लाई करें। और इसके अलावा क्या होता है, अब फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे है जी, किसी की भी मैं ये कोई सलमान नेम से है, ठीक है? मैं इनके फॉलोअर्स में चली जाती हूँ, ठीक है? इनके 206 फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने ये जो भी आईडी है मैंने इसको ओपन किया, इसकी 2-3 पोस्ट को मैं लाइक करके आ जाती हूँ। अब इसको लगेगा कि मैम तो मतलब मेरी हर पोस्ट को लाइक कर रही हैं, ठीक है? तो मैम मतलब ये मुझे फ़ॉलो बैक कर लेंगे। हालाँकि मैंने जस्ट इनकी 2-3 पोस्ट को लाइक किया और लाइक करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ। और अब बाद में जब ये देखेंगे इनके पास नोटिफ़िकेशन चला गया है कि ये किसी ने मेरी पोस्ट को लाइक किया है, तो ये आपको फ़ॉलो बैक करते हैं। जब आपके फ़ॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप मतलब उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो, आप उनको अपना बिज़नेस प्लान शेयर कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप जब किसी पर्सन को फ़ॉलो करते हो, उसके पास रिक्वेस्ट चली जाती है, वो आपको फ़ॉलो बैक करते हैं। या फिर क्या हुआ, अब ये लिखा हुआ है जी कोई तनवीर भट्ट है, मैं इनको पर्सनल में मैंने इनको ना फ़ॉलो किया है, ना ही कोई मतलब इनके साथ इनकी कोई किसी पोस्ट को लाइक किया है। मैं इनके पर्सनल में गई, मैंने क्लिपबोर्ड से मैसेज उठाया और इनको मैसेज ड्रॉप करके वापस आ गए। अगर इनका इंटरेस्ट हुआ तो ये मेरे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है वो अपना फॉर्म फिल कर देंगे, मैं फिर इनसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी, ठीक है? तो ये फॉर्म फिल मतलब हमें इतना सा मैसेज ड्रॉप करने में कितनी देर लगती है? तो हम इसी तरह फेसबुक पे 10-15 लोगों को, इंस्टाग्राम पे भी 10-15 लोगों को मैसेज ड्रॉप करके आ सकते हैं। बट आपने एक बात याद रखनी है कि इंस्टाग्राम पे सेम मैसेज हम नहीं भेज सकते। अगर मैंने ये एक मैसेज इसको इनको भेजा है ना, दूसरा मैसेज किसी और को भेज रही हूँ, तीसरे मैसेज में मुझे कुछ ना कुछ चेंज करके नहीं भेजना होगा। अगर आप सेम मैसेज कॉपी करेंगे ना और सेंड करेंगे, आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? वो बैन हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमें इस चीज़ का इंस्टाग्राम पे ख़्याल रखना है कि हमने सेम मैसेज को बार-बार कॉपी नहीं करना। ठीक हो गया। अब इंस्टाग्राम पे भी आपको पता चल गया कि कितने वेज़ हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी पोस्ट आती है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों ने पोस्ट की होती है। अगर आप कोई पोस्ट सामने देख रहे हैं, जैसे ये कासिम अली शाह हैं, इन लोगों ने बहुत कमेंट भी किया होगा। आप इनके कमेंट में जाके जो है वो एक अपना रिप्लाई करके आ सकते हैं। जैसे ये देखें, ये कासिम अली शाह की वीडियो थी, लेकिन जवाद अब्बासी ने लिखा हुआ है, डू यू वांट टू वर्क ऑनलाइन फ्रॉम होम टू अर्न मनी? इफ यस देन आई विल गाइड यू। तो आप देखिए कि उन्होंने लिखा हुआ है। आप इसी तरह आप किसी के भी कमेंट में जाके उनको मैसेज करके आ सकते हैं कि भाई मेरे पास भी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप काम करना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये डिफरेंट वेज़ हैं, हम जस्ट एक पे नहीं, एक से हमें नहीं रिज़ल्ट आ रहे तो हम दूसरा वे यूज़ करें, दूसरे से नहीं आ रहे तो तीसरा वे यूज़ करें, ठीक है? अब बात करते हैं जी स्नैपचैट पे आते हैं। स्नैपचैट पे हम कैसे लीड्स निकालते हैं और कैसे वर्किंग करते हैं। अब स्नैपचैट पे सबसे पहले तो जो है ये मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हुई है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो ये देखें 84, ठीक है? ये इतनी ज़्यादा मेरे पास 77 मोर रिक्वेस्ट आई हुई है, अगर मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँ चलें जी ये कोई हैं अ, उमर नसीर है, उमर निसार हैं, उसके बाद ये उमैस हैं, मैं इनको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब मैं इनके अकाउंट में गई, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है आफ्टर व्यूइंग, और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगी तो 24 आवर्स आफ्टर व्यूइंग। पहले तो आपने इसको सेट कर लेना है, अगर आफ्टर व्यूइंग होगा तो जब आप मैसेज ड्रॉप करके चैट से बाहर आएँगे, चैट डिलीट हो जाएगी। तो इसको आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिर इनको जाके पर्सनल में मैसेज ड्रॉप करके आ जाएँ कि मेरे पास बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। अब ये आइज़ा राजपूत हैं, ठीक है? तो मैंने इनको गर्ल्स के अकॉर्डिंग जो मैसेज था वो मैंने सेंड कर दिया कि गर्ल्स आर नॉट पैक्ड टू स्टे एट होम,
ठीक है? कि वो चार दीवारी में नहीं रह सकती। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हो, ठीक है? इसके अलावा मैं इस मैसेज को सेव भी कर लेती हूँ कि 24 घंटों के बाद भी डिलीट ना हो, ठीक है? और इनकी चैट से मैं आ जाती हूँ वापस। अगर इनका इंटरेस्ट हुआ तो ये मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर हम इनको जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे मेरे पास जो है इतनी ज़्यादा चैट्स हैं। ठीक है? बहुत से लोग मुझे स्नैप्स भी सेंड करते रहते हैं, ठीक है? अब ये देखें ये उमैस है, अभी-अभी मैंने इसको इनकी आईडी को जो है वो एक्सेप्ट किया और इन्होंने इनकी आईडी को एक्सेप्ट करने के बाद जो मैं इनकी सेटिंग चेंज कर लेती हूँ और इनको भी मैसेज ड्रॉप करके वापस आ जाती हूँ, ठीक है? तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन रही होगी कि हमें टाइम लगता है लोगों को इनवाइट करने में। तो देखिए, इतने से आपको समझाते-समझाते मैंने जो है वो इतने लोगों को इन्विटेशन कर दिया है और आप हर सोशल मीडिया पे 10 से 15 मिनट या 10 से 15 लोगों को इनवाइट करते हैं ना डेली और जस्ट उन लोगों को डील करें और उनमें से बहुत से लीड्स आपके पास आएँगे, बहुत से पर्सन्स आपको जॉइन करेंगे। ठीक है? अब दे जैसे मैंने इनको किया हुआ है तो अब देखें ये मुझे डेली जो है वो स्नैप सेंड करते हैं। अभी इतनी ज़्यादा स्नैप है मेरे पास टाइम नहीं है कि इनकी स्नैप्स को देखूँ। ठीक है? तो ये पर्सन्स का एक्टिविटी होती है क्योंकि स्नैपचैट है ही इसी पर्पज़ के लिए, स्नैप्स के लिए, स्ट्रीक्स के लिए। तो आप अगर इनकी स्नैप से परेशान हैं, आप इनके स्नैप्स को ना देखें। आप कहें कि भाई ये स्नैप्स खत्म होंगी तो तभी हम मैसेज सेंड करेंगे, नहीं। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक मैसेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये इतनी ज़्यादा स्नैप्स हैं, हालाँकि मैं इनसे बात नहीं भी कर रही, मैंने जस्ट एक मैसेज ड्रॉप किया हुआ था। उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो मुझे रोज़-रोज़ स्नैप सेंड करते जा रहे हैं। ठीक है? तो इन सब से बचने के लिए कि आपने इनको मैसेज किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो आप इनकी डायरेक्ट चैट में जाएँ और चैट में जाके देख लें कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। ठीक हो गया? स्नैपचैट से बहुत ज़्यादा लीड्स निकलती हैं क्योंकि स्नैपचैट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स होते हैं। वो फन कर रहे होते हैं लेकिन फन करते-करते ही हमने उनको ये बताना होता है कि भाई एक्चुअली आपको करना कुछ नहीं है, आपको वही करना है जो आप डेली कर रहे हो। आप स्नैपचैट पे क्या कर रहे हो? शेयरिंग कर रहे हो ना? आप अपनी मतलब डेली की एक्टिविटीज़ पोस्ट कर रहे हो, एक-दूसरे को दिखा रहे हो, ठीक है? लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को फ़ॉलो कर रहे हो। द सेम लाइक दिस कि आपने खुद को बदलना नहीं है, ठीक है? पर्सन क्योंकि सब कुछ समझने के बाद पर्सन कहता है कि हमें काम क्या करना है? तो हम उन्हें यही कहते हैं करना कुछ नहीं है, आपने ना खुद को बदलना है, आपने रहना वही है। बस शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन जो आप कर रहे थे उससे आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। अब क्या होगा कि आपको इन रिटर्न इनकम भी होगी, ठीक है? तो वो कहते हैं ना कि मतलब सीखना है और सिखाना है, बीच में पैसा कमाना है, ठीक है? तो अगर किसी को समझ में आ जाता है, वो कहते हैं समझ आ गया तो पैसा ही पैसा, ना आया तो पहले ही जैसा। तो इन चीज़ों को हमने माइंड में रख के जो है वो चलना होता है और फिर सोशल मीडिया को यूज़ करने का अगर आपको एक तरीके से नहीं पता चल रहा, आप दूसरे तरीके से यूज़ करो, दूसरा नहीं पता चल रहा, तीसरे तरीके से यूज़ करो। क्योंकि कासिम अली शाह ने कहा था कि हमारा दिमाग जो है ना अ, वो अगर हम अपने दिमाग को कहते हैं ना आज हमने ₹100 कमाना है, तो हमें ₹100 कमाने का 101 तरीका बताएगा। अगर हम एक तरीके में फेल हो गए, वो कहेगा ऐसे नहीं तो ऐसे करो, इससे आप कमा सकते हो। अगर हम दूसरे में भी फेल हो गए, हम तीसरे तरीके से उसको हम आज़माएँगे। तो देखिए 101 तरीका आज़माते हैं हम एक ₹100 कमाने के लिए। तो वो कहता है कि कभी दिमाग ये नहीं कहेगा कि भाई तुम 1000 क्यों नहीं कमाते? सो हमने खुद अपने दिमाग को कहना है कि हमने आज ये टास्क करना है, ठीक है? जब हम उसको कहते हैं ना कि ये करना है, फिर उसके वो पॉसिबल वेज़ बताता है कि आप ऐसे कर सकते हो। अगर हमें एक में फेलियर्स होते हैं ना, ठीक है? हम उसमें फेल होते हैं तो फिर वो दूसरे का बताता है कि ऐसे फेल हो गए हो तो ऐसे करो अब, ठीक है? ऐसे नहीं हो रहा तो अब ऐसे करो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना पॉज़िटिव और कितना बड़ा सोचते हो। सोचने में कोई मतलब पैसा नहीं लगता, आपका जितना बड़ा हो सकता है सोचिए। क्योंकि जो लोग कामयाब हैं, ठीक है? वो कैसे कामयाब हैं? क्योंकि वो पॉज़िटिव सोचते हैं और बड़ा सोचते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि जिन लोगों ने लाइक 2 भाई थे जिन्होंने एरोप्लेन बनाया था, ठीक है? वो बहुत छोटे थे जब उनके उनके ज़हन में आइडिया आया था, उन्होंने सोचा था, उन्होंने ये कहा था कि जब हम बड़े होंगे तो हम लोहे की एक बस बनाएँगे। जो हवा में लोगों को लेके उड़ेगी। तो लोग उन्हें पता क्या कहते थे, ये पागल हो गए हैं, ये दोनों भाई पागल हो गए हैं, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में हमें लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप लोग पागल हो गए। अगर आप लोग आपको कह रहे हैं ना कि आप पागल हो गए हो, तो इट्स मीन आप सही जा रहे हो, ठीक है? तो आपने ये नहीं कहना कि अब लोग हमें पागल बोल रहे हैं तो हमने तो ये बिज़नेस करना ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप देखिए वो जो 2 भाइयों ने अपना आइडिया पेश किया था, उन्होंने वो कर दिखाया और सारी दुनिया जो है वो मौज कर रही है उनके उस आइडिया पे। तो यही बात होती है कि आप में स्किल्स हैं, आप में टैलेंट है, ठीक है? बस उस टैलेंट को हमने बाहर निकालना है। उन स्किल्स को हमने इम्प्रूव करना है कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर
सामने वाला कर सकते है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ताला ने आपको भी सलाहियत दी है। मे बी आप उससे बेटर कर सकें। सो अपने आप पे बिलीव रखें कि आप कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे अभी हमें इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस आती हैं इस वज़ह से। पर्सन कहते हैं हम इन्वेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन हमसे आगे काम नहीं होगा, हमसे टीम नहीं बनेगी। ठीक है? या फिर क्या मतलब क्या गारंटी देते हैं कि हम इसमें कामयाब हो जाएँगे। तो हम उन्हें ये कहते हैं, लाइक मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ कि सर या मैम देखें, जब आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है? तो स्कूल में जाके आप पहले फ़ीस देते हैं, फिर ही आपके लास्ट पे साल के लास्ट पे पेपर होते हैं ना, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल, साल के लास्ट पे हमारे पेपर होते हैं। तो मैंने कहा कभी आपने फ़ीस देते हुए ये कहा है कि आप मतलब हमसे फ़ीस तो ले रहे हैं, क्या गारंटी है हम पास हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे? वो कहते हैं नहीं, हमने बस फ़ीस दे देनी होती है, अगर हम फ़ीस ना दें तो हमारा पेपर ही नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, तो आप फ़ीस इस देते हैं, फिर उसके बाद मेहनत करते हैं, आपको खुद पे बिलीव होता है कि हमने पैसे दिए हैं, ठीक है? हमने मेहनत करनी है और हमने पास भी हो जाना है। वह क्या होता है कि आपको खुद पे बिलीव होता है, तो सेम बिज़नेस में भी आपने यही बिलीव रखना है कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपको कुछ भी नहीं पता, आपने ज़ीरो से स्टार्ट लिया है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं पता, आपको एमएलएम का नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं आइडिया, आपको स्किल्स क्या होती हैं, मार्केटिंग स्किल्स क्या हैं, ठीक है? पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स कौन-सी होती हैं। तो आप यकीन रखें अपने आप पे कि आप सीख जाएँगे और करेंगे भी, ठीक है? अगर आप ऐसा यकीन रखते हैं तो आप ऑब्वियसली उसमें सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा बिलीव ही नहीं रखते, ठीक है, आपको खुद पे बिलीव ही नहीं होता, फिर आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहेंगे ना कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा। सो इन बातों को हमने बहुत जो है वो केयरफुली अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास एक्चुअल में काम है क्या, करना कैसे है, ठीक है? और अगर हम कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉपर वे में हमें इसको करना है, ठीक है? तो ये थी कुछ हमारे पास लाइक हमने इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक को यूज़ करते हुए, स्नैपचैट को यूज़ करते हुए लीड्स कैसे निकालनी है। अगर कभी और सेशन हुआ तो मैं उसमें आपको बाकी डिटेल में जाके